एनआरसीबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2016 से 2020 के बीच में इंडिया में 37,000 सुसाइड्स हुए, जिनकी वजह मैरिज रिलेटेड इश्यूज थे, और इनमें से सिर्फ 7% यानी 2600 केसेस ही ऐसे थे जो डिवोर्स की वजह से हुए थे। बाकी के जितने भी केसेस थे उनमें कपल्स इंटरनली स्ट्रगल कर रहे थे। एनआरसीबी का डेटा यह भी बताता है कि जो लोग अनहैप्पी मैरिज में हैं वो डिवोर्स की जगह डेथ को चूज कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में डिवोर्स ऑब्वियसली एक टैबू है। ऐसी चीजें जब सामने आती हैं तो इट फील्स लाइक मैरिज इज अ ट्रैप। इनफैक्ट करीना कपूर की बहन करिश्मा कपूर ने जब इंडस्ट्रियलिस्ट संजय कपूर से शादी की तब उनका करियर पीक पर था। उनके जमाने में ये एक आइडियल कपल के रूप में पॉपुलर थे। इट सीम्ड लाइक अ मैच मेड इन हेवन। लेकिन शादी के 10 साल बाद शी फाइल्ड अ डिवोर्स। डिवोर्स की अर्जी में शी मेंशन कि उनके हस्बैंड उनको मेंटल टॉर्चर करते हैं और कभी कभी तो बात फिजिकल वायलेंस तक भी आ गई थी। Through this video, I'm aiming to provide a general overview of marriage and certain things जो highlight नहीं की जाती. So whatever I'm mentioning is not applicable to every case or situation. मैंने various sources से information इकट्ठा करी है like news, articles, different videos available on YouTube. So now let's get back to the video. हमें एग्जैक्ट डेट या ईयर तो नहीं पता कि कब मैरिज का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, लेकिन सम आर्टिकल शोज दैट द फर्स्ट रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ मैरिज सेरेमनीज यूनाइटिंग वन वुमेन एंड वन मैन डेट्स फ्रॉम अबाउट 2350 BC इन मेसोपोटामिया। अगले सैकड़ों सालों तक एंशिएंट हर्ब्रूज, ग्रीक्स और रोमन्स द्वारा मैरिज को एक इंस्टीट्यूट के रूप में माना जाने लगा। पहले शादी का गोल दो परिवारों के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करना था, लेकिन टाइम के साथ साथ शादी की डेफिनेशन चेंज हो गई और हर एक कल्चर में शादी का अर्थ अलग होता गया। द नॉट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टडी रिलीज करी जिसमें ये पाया गया कि जेन जी और मिलेनियल कमिटमेंट से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको प्रायोरिटी पे रखते हैं। सो द स्टडी कंक्लूडेड दैट जेन जीज फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इज टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बिफोर गेटिंग कमिटेड और गेटिंग मैरिड। जैसे कि हमने अपने आसपास में भी देखा है कि लोग तब तक शादी नहीं करते जब तक वो एक अच्छी जॉब नहीं कर लेते या अच्छी पोजीशन पे नहीं पहुंच जाते। और देखा जाए तो ये काफी हद तक सही भी है। इफ यू आर मैरिड यू मे हैव डिस्कवर्ड व्हाई मैरिज इज सो important and experience some sort of good that comes from it. वहीं दूसरी और काफी लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल भी होती है, जिसमें कपल्स को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हम जो शादी के नाम से समझते हैं या जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो इस सेंचुरी में बिल्कुल ही बदल गया है। अगर हम पास्ट में जाके देखें तो शादी कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट और एक लीगल टर्म तक ही लिमिटेड था। वहीं अगर आज के दिन हम देखें तो नाउ इट एम्बडीज अ ह्यूज स्पेक्ट्रम ऑफ डायनामिक्स, एक्सपेक्टेशंस एंड इमोशंस। आज के दिन हम रोमांटिक फुलफिलमेंट के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि बीइंग अ बेस्ट फ्रेंड, फाइनेंशियल काउंटरपार्ट, थेरेपिस्ट, को पेरेंट एंड मैनी मोर। तो अगर एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी तो द रेट ऑफ फेलियर भी बढ़ेगा एज कपल्स स्ट्रगल टू कीप अप विद मेनी डिमांड्स प्लेस्ड अपॉन देम। Research indicates that people with access to more social resources, that is larger support system, tend to have more successful marriage. इंडिया में शादी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है क्योंकि ये माना जाता है कि ये दो परिवारों का एक लिंक है। इसलिए कभी कभी यह भी होता है कि ये डिसीजन बच्चों के घर वाले उनके कॉन्सेंट के बिना ले लेते हैं। इसके भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे एक तो सुटेबल पार्टनर का ना मिलना, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं जैसे कास्ट, फाइनेंशियल स्टेटस, रिलीजन। This pressure can lead the parents to feel the need to be heavily involved in the process of finding a suitable partner. और दूसरी बात यह भी कि हमारे पेरेंट्स काफी प्रोटेक्टिव होते हैं and they don't want us to get into a lifetime trouble. So after a huge background check, they take the decision of marriage. लेकिन बात यह है कि इंडियन पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं? इसके काफी possible explanations हो सकते हैं, जैसे इंडियन पेरेंट्स are highly traditional when it comes to marriage. जैसे कि शादी कैसे होनी चाहिए, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए and all. तो अगर शादी में उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो पाती तो पेरेंट्स टेंड टू अपोज। दूसरा ये कि और पेरेंट्स कंसिडर मैरिज एज अ माइलस्टोन एंड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, जो कि ऑब्वियसली है बिकॉज हमारी पूरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, इमोशंस एंड फीलिंग्स अपनी मैरिज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इसकी वजह से सिर्फ कास्ट, रिलीजन, फाइनेंशियल बैकग्राउंड को ही सुटेबिलिटी के मेजर फैक्टर्स मान लिए जाते हैं और काफी केसेस में इमोशनल कंपैटिबिलिटी को इग्नोर कर दिया जाता है, व्हिच कैन बी प्रूव्ड एज अ डिजास्ट्रस मूव। और इमोशनल कंपैटिबिलिटी ना होने की वजह से एक हद तक तो कपल एडजस्ट कर लेते हैं,
बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ द कपल्स फेल टू एडजस्ट। इनमें से भी मोस्ट ऑफ द पीपल पेरेंटल या सोसाइटल प्रेशर की वजह से एक दूसरे के ट्रेट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, बट द रिमेनिंग कपल्स विच इज स्टिल अ ह्यूज नंबर दे फेल टू एडजस्ट और वहीं जाके सुसाइड्स और डिवोर्स के केसेस बनते हैं। तो इसलिए शादी एक ऐसी चीज है जिसके डिसीजन इंडिविजुअल्स के कंसेंट के बिना नहीं किए जाने चाहिए। ऑब्वियसली बैकग्राउंड और बाकी चीजें भी मैटर करती हैं, लेकिन लोगों के अटैचमेंट स्टाइल्स और इमोशनल कंपैटिबिलिटी पिलर्स हैं जो मैरिज को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। एक बार को बाकी सारे फैक्टर्स को तो इग्नोर किया जा सकता है, बट नॉट द वंस दैट आई जस्ट मेंशन्ड। लेकिन समटाइम्स इट हैपेंस कि हम अपनी मर्जी से पार्टनर चूज करते हैं, बट वी एंड अप गेटिंग डिवोर्स। सो द क्वेश्चन इज व्हाई लव मैरिजेस आल्सो फेल्स। 2005 में एक नेशनल सर्वे हुआ जिसमें पाया गया कि लव मैरिज के फेल होने के काफी कॉम्प्लेक्स रीजंस हैं, जैसे लैक ऑफ कमिटमेंट। अगर आप किसी से कमिटेड हैं तो सामने वाला भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है, जैसे कि गुड कम्युनिकेशन एंड सर्टेन कॉम्प्रोमाइजेस। लेकिन अगर एक साइड से भी अगर थोड़े कम एफर्ट्स दिखते हैं तो इट टर्न्स आउट टू बी सो। द सेकंड रीजन इज टू मच आर्ग्यूइंग। If a couple is having fights on regular basis, that means there is no compatibility or they have a certain irreconcilable differences. That means most of the चीजों में आप एक दूसरे से आर्ग्यू करते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं। Endless arguments and poor conflict resolution may take a toll on the relationship and lead couples to divorce. एक तो पार्टनर का अनफेथफुल होना, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट और कम्युनिकेशन और कमिटमेंट का ना होना ही डिवोर्स के मेन कारण होते हैं। हालांकि आमतौर पर डिवोर्स के और भी कई रीजन हो सकते हैं। It takes efforts to protect ग्रो अ मैरिज। वर्क शेड्यूल्स, बच्चे, फैमिलीज के बीच में कभी कभी तो पार्टनरशिप मेंटेन करना काफी मुश्किल लगता है। स्मार्टफोन्स, नेटफ्लिक्स और वर्क फ्रॉम होम वाली लाइफस्टाइल में डिस्टेंट होना एक आम बात है। कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि रियल कॉन्वर्सेशन हुई काफी दिन गुजर गए हैं। अपनी लाइफ के बारे में, अपने ड्रीम्स, अपने इंटरेस्ट, फ्रस्ट्रेशन और फीलिंग्स के बारे में डिस्कस करना इज एन इम्पोर्टेंट वे टू फोस्टर इंटीमेसी इन अ रिलेशनशिप। ये जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें यंग कपल्स ही इम्प्लीमेंट करें। लॉन्ग मैरिड कपल्स लाइक आवर पेरेंट्स ऑल्सो शुड इंक्लूड दीज थिंग्स इन द रिलेशनशिप्स। और एक और ध्यान में रखने वाली चीज है कि शादी के पहले इंडिविजुअल्स को एक दूसरे का जानना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए प्री मैरिज डेट्स एंड लिव इन कैन बी अ गुड ऑप्शन, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट दैट मच प्रैक्टिकल, क्योंकि सिर्फ जानने के लिए वी कैन नॉट डेट और लिव विद मल्टीपल पार्टनर्स एज इट रिजल्ट्स इनटू इमोशनल डिस्टर्बेंस। इसका प्रैक्टिकल तरीका यही है कि अगर अरेंज मैरिज भी है तो पेरेंट्स शुड अलाउ देम अ स्पेस देयर दे कैन नो ईच अदर। हालांकि कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। अगर इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो निकल के आती है वो है मैरिंग अ राइट पार्टनर एट द फर्स्ट प्लेस। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है कि सोशल इविल्स जैसे कि रेस, कास्ट और क्लास, इनसे ज्यादा इंडिविजुअल्स के इमोशनल पैटर्न्स और कंपैटिबिलिटी को मैच किया जाए। हजारों सालों से रिश्ते ऐसे ही चले आ रहे हैं और शायद ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। बस कुछ चीजें हैं जिनके बारे में बैलेंस करना बहुत जरूरी है, जैसे कि अथॉरिटी, रिस्पेक्ट, अकाउंटेबिलिटी एंड वैल्यूज। सो इस टॉपिक के बारे में आपका क्या मानना है? यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।